देश के हमारे स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइनर वर्कर्स, वैज्ञानिक, युवाओं एवं उद्यमियों का तथा देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है, जिससे मुश्किल समय में देश की शक्ति और एकजुटता का परिचय भी दुनिया के सामने हम रख पाए हैं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जब हम इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं, तब WHO ने सार्वजनिक किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा केस दुनिया भर में रजिस्टर हुए हैं और 52 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाया है, जो 1.99% मृत्यु दर को दर्शाता है। भारत में भी 3.46 करोड़ कोरोना के केस आए हैं और 4.69 लाख लोगों का निधन हुआ है, जो कुल मामलों का 1.36% है। भारत में पर मिलियन आबादी पर करीब 25,000 कोविड के केस और 340 मृत्यु दर देश में दर्ज हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम रेट में से एक है। मोदी सरकार की शुरुआत से ही हमारे कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था। इस बात को दोष दिए बिना, उसको दोष देने के लिए हमने सोचा नहीं और वेट भी नहीं किया। भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत सारे तथ्य इस सम्मानीय सभागृह के सामने रखना चाहूंगा। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीजों की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब, तब इस वक्त स्थिति ये थी कि राज्य के पास सुविधा नहीं थी और यहाँ कई सम्मानित सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कई ने कहा कि ये राज्य ने इस सेंट्रल को करना चाहिए था, किसी ने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन सेंट्रल की जिम्मेवारी है। सारा देश की जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सभी लोगों को ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि स्टेट को हर संभव मदद करे। और मदद करने के लिए हमने क्या किया, कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीज की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वेंटिलेटर पर बहुत बात चली और कहा कि वेंटिलेटर ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पीएम केयर से बिगड़ा हुआ मिला, उसका उपयोग नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और नहीं हमें करनी है, लेकिन जब सदन में प्रश्न उठा तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस सदन के माध्यम से देश को भी बताऊं, और इसलिए हम भी नहीं कर, बिल्कुल नहीं करूंगा। बताना मैं प्रयास किया। अधीर रंजन जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी को प्रश्न पूछने का अधिकार है। मेरी जिम्मेवारी है कि सरकार ने क्या किया उस सदन को और राष्ट्र को बताना। मैं नम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि देश में आजादी के बाद
2 साल पहले तक हमारी जरूरत भी कम थी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, नहीं थी जरूरत वेंटिलेटर की उस वक्त, तो 16,000 वेंटिलेटर हमारे देश में कुल मिला के थे। और 16,000 वेंटिलेटर को कैसे मैनेज किया जाए, इतना मैन पावर थे, हमारी रिक्वायरमेंट थी। समय के साथ फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में उसकी डिमांड बढ़ी और ये बढ़ती हुई डिमांड को एक्सपर्ट कमेटी ने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद 75,000 अधिक वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऐसा एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया। ये ओपिनियन के आधार पर कुल मिला के भारत सरकार ने 58,000 बराबर समझिए, सदन के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि 58,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया। उसमें से भी 97% वो भारत सरकार की बड़ी कंपनी को दिया गया। और भारत सरकार की ये कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत सरकार का पीएसयू, और आंध्रा मेडटेक जोन, ये दोनों भारत सरकार की बड़ी कंपनी, और उसमें 97% ये दोनों कंपनी को ही दिया गया। आगे मैं बताना चाहूंगा, उसमें से 50,200 वेंटिलेटर डिलीवर किया गया, स्टेट को डिलीवर किया गया। 70% यहाँ कई सम्मानित सदस्य बोले, मेरा आग्रह है कि कभी स्टेट को भी पूछा करिए। उसमें से 48,000 वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया, 48,000 वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया। और जैसी बात यहां शुरू हुई और सेकंड वेव के बाद पॉलिटिक्स शुरू हुआ, तो हमने भी अलर्टता से एक काम किया। जिस स्टेट में हमने वेंटिलेटर दिया, इस स्टेट में वेंटिलेटर इंस्टॉल हो जाए, वेंटिलेटर लग जाए। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया कि ये वेंटिलेटर चलाने के लिए ट्रेन मैन पावर नहीं थे, ये ट्रेन मैन पावर भी उपलब्ध हो, और एमए कंपनी को ही ये जिम्मेवारी दी कि आपको वहां इंस्टॉल करना है। हॉस्पिटल के लोग ट्रेन नहीं होंगे, उसको ट्रेन करना है, ट्रेन करके उसका सर्टिफिकेट लेना है। और आज तक हम जब तक राज्यों ने ट्रेनिंग के लिए भेजा, तब तक हमने ट्रेनिंग देना शुरू रखा, वहां भी ट्रेनिंग दिया। वहां ट्रेनिंग नहीं, हॉस्पिटल लेवल पर ट्रेनिंग नहीं लिया, उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग मैन पावर उपलब्ध कराने की भी कोशिश की, और स्टेट गवर्नमेंट को जिस हॉस्पिटल में चलाना है वहां भी ट्रेनिंग करवाई। और सारे देश में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए, मुझे पता था कि ये राजनीति का क्षेत्र क्योंकि पीएम केयर से लगा है ना, पीएम केयर, प्रधानमंत्री जी ने क्या गुना कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने देश में 75,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए 58,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, वो कोई स्टेट में। और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी स्टेट के पास आज स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट होने से मेन पावर किसके पास है, हॉस्पिटल किसके पास है, स्टेट के पास ही है। हमें देना है तो स्टेट को ही देना है, स्टेट को ही जरूरियात पूरी करनी है। स्टेट को जरूरियात पूरी करने के लिए वेंटिलेटर सप्लाई किया, और ये सर्टिफिकेट आपकी स्टेट के ऑफिसर ने और आपकी स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक 42,000 सर्टिफिकेट, वहां से सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, उसको इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद अच्छी तरह से चल रहा है। जरूरियात न हो और इंस्टॉल उसका यूज न हो एक बात है, अच्छी तरह से हो गया हो, और ये हो जाने के बाद वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार ने दिए हुए सर्टिफिकेट है 42,000 सर्टिफिकेट। सम्मानित सदस्य श्री, आपकी स्टेट ने ब्रेकअप नहीं, सारा एग्जाम्पल लेके आया हूं, और आप चाहे तो उसको उपलब्ध भी करा देंगे। जब हम बिना आधार से बात तो कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। और दूसरा, अभी 6,000 हमारे सर्टिफिकेट लेना है, और हमने किया है कि जब तक कंपनियों को कहा है कि जब तक आप वहां इंस्टॉलेशन ना हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि नहीं मिला, वो इंस्टॉल हो गया है। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में क्या इंतजाम किए गए हैं, और नए वेरिएंट को लेकर क्या चिंता है देश के सामने, इन तमाम बातों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सदन के पटल पर रख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।